नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिहार की वो बड़ी खबरें जो न सिर्फ सूचनाएं हैं बल्कि आपके आसपास की दुनिया को सीधे छूती हैं। चलिए अब बिना देर किए शुरुआत करते हैं आज की सबसे खास और बड़ी खबरें। बिहार का नाम फिर रोशन हुआ है अंतरराष्ट्रीय मंच पर। जी हां, नालंदा के झंडू कुमार ने चीन के बीजिंग में आयोजित पैरा पावरलिफ्टिंग वर्ल्ड कप 2025 में भारत के लिए कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। उन्होंने 80 किलोग्राम पुरुष वर्ग में 192 किलो वजन उठाकर ये उपलब्धि हासिल की। और ये सिर्फ एक जीत नहीं बल्कि उन लाखों दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए उम्मीद की नई किरण है जो सपना देखते हैं भारत के लिए खेलने का। लेकिन इसी बिहार में एक और तस्वीर ने दिल को झकझोर दिया। गया जी के एक सुदूर गांव में 9 साल की एक बच्ची के साथ अमानवीय व्यवहार सामने आया है। 2 नाबालिगों ने उस बच्ची को बहला फुसलाकर ले गए और उसके साथ शारीरिक दुर्व्यवहार किया। बच्ची की हालत देखकर दोनों भाग निकले। एक नाबालिग को पकड़ लिया गया है, दूसरे की तलाश जारी है। सोचिए, क्या हम वाकई सुरक्षित समाज की ओर बढ़ रहे हैं? इधर पटना से आई एक चौंका देने वाली खबर ने रिश्तों को ही सवालों के घेरे में डाल दिया। परसा के एतवारपुर में एक युवती ने अपने वर्तमान प्रेमी की जान ले ली, और वो भी अपने पुराने प्रेमी के साथ मिलकर। सुनने में फिल्मी लग सकता है, लेकिन ये हकीकत है। सूरज नाम के युवक को घर बुलाकर नुकीले हथियार से हमला किया गया और वहीं उसकी जान चली गई। अब बात एक नई जिम्मेदारी की। 2005 बैच के तेज तर्रार IPS अधिकारी जितेंद्र राणा अब पटना सेंट्रल रेंज के IG बनाए गए हैं। याद होगा आपको, यही वही अधिकारी हैं जिन्होंने कभी बाहुबली अनंत सिंह की गिरफ्तारी कर सुर्खियां बटोरी थी। अब पटना में उनकी नई पारी शुरू हो रही है। उम्मीद कीजिएगा कि कानून की पकड़ और मजबूत होगी। अब चलिए जमुई की तरफ, जहां रिश्तों की परिभाषा ही बदल गई। एक महिला ने अपने पति की मौजूदगी में अपने भतीजे से मंदिर में शादी कर ली। महिला का आरोप है कि उसका पहला पति उसे मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान करता था। अब वो अपने भतीजे के साथ जीवन बिताना चाहती है। मामला जितना संवेदनशील है उतना ही सामाजिक सोच को भी चुनौती देने वाला। राजनीति की तरफ बढ़ते हैं और शुरू करते हैं एक दमदार वापसी से। लालू प्रसाद यादव ने आज RJD के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए औपचारिक तौर पर नामांकन दाखिल कर दिया है। तेजस्वी यादव और तमाम वरिष्ठ नेता उनके साथ मौजूद रहे। 5 जुलाई को वे औपचारिक रूप से अध्यक्ष घोषित होंगे। पार्टी का ये फैसला क्या आने वाले चुनावी समीकरणों को फिर से नया मोड़ देगा? अब बात विकास की। बिहार के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया है। देश का सबसे लंबा केबल ब्रिज अब हकीकत बन चुका है। कच्ची दरगाह बिधुपुर 6 लेन गंगा ब्रिज का पहला फेज आज शुरू हो गया। इसकी कुल लंबाई 19.23 किलोमीटर है और लागत करीब 5000 करोड़ रुपए। नीतीश कुमार ने इसका उद्घाटन किया। ये पुल अब राघोपुर और पटना के बीच दूरी और समय दोनों को कम कर देगा। और अब एक सोशल मीडिया विवाद। हिमाचल प्रदेश के एक इन्फ्लुएंसर पुनीत कुमार ने गरीबी और क्षेत्रीयता को लेकर कुछ आपत्तिजनक रील बनाई। इसमें बिहार और यूपी के लोगों का मजाक उड़ाया गया। जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, उन्हें जमकर ट्रोल किया गया। सोचने की बात है, आज जब सोशल मीडिया एक जिम्मेदार मंच बन चुका है, वहाँ इस तरह की मानसिकता किस दिशा में ले जा रही है हमें? नालंदा से खबर है कि शिक्षा विभाग के DPO अनिल कुमार और एक शिक्षक को निगरानी की टीम ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा। आरोप है कि एक कॉलेज में कमेटी गठन के नाम पर 20,000 रुपए की मांग की गई थी। भ्रष्टाचार पर ऐसी कार्रवाई अब आम होनी चाहिए, तभी तो शिक्षा का असली सम्मान होगा। गोपालगंज से आई एक दुखद खबर। एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। प्रीति कुमारी की शादी सिर्फ 2 महीने पहले ही हुई थी। परिजनों का आरोप है कि ससुराल वालों ने दहेज के लिए उसे प्रताड़ित किया और अंत में उसकी जान ले ली। मामला पुलिस के पास है, जांच जारी है। नवादा में खेलों की गूंज सुनाई दी। 47वीं जूनियर नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप में हरियाणा की लड़कियों की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सिल्वर मेडल जीता। कप्तान रचना को बेस्ट खिलाड़ी का अवार्ड मिला और पूरे गांव लितानी का नाम रोशन कर दिया। बिहार में मानसून अब पूरे रंग में है। औरंगाबाद, बक्सर, किशनगंज और अररिया में मूसलाधार बारिश हुई। आकाशीय बिजली की चपेट में आकर 2 लोगों की मौत हो गई, एक महिला और एक युवक की। मौसम अब रोमांचक जरूर है, लेकिन खतरा भी साथ ला रहा है। तेज प्रताप यादव ने आज एक बड़ा बयान देकर हलचल मचा दी। उन्होंने दावा किया कि उनकी जान को खतरा है और उन्हें साजिश के तहत पार्टी से बाहर किया गया है। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि उनके निजी जीवन पर टिप्पणी करना अब कोई आसान बात नहीं होगी। सुपौल में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय पहुंचे और उन्होंने कहा कि BJP अब अमात जाति को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। ये ऐलान आने वाले चुनावों में खास मायने रखेगा। बक्सर में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। एक ट्रक से करीब 60 लाख रुपए की अवैध बियर और विदेशी शराब बरामद की गई। इस छापेमारी से साफ हो गया है कि अवैध तस्करी पर अब बिहार पुलिस की नजरें और तेज हैं। दरभंगा से एक घटना सामने आई, जहां एक किशोरी का शव पोखर से मिला। परिवार वालों ने संदेह जताया कि उसके साथ गलत हरकत हुई, लेकिन पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह डूबना बताई गई है। मामला संवेदनशील है और जांच अभी जारी है। मुहर्रम को लेकर दरभंगा में प्रशासन ने एक अहम फैसला लिया। DJ पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी। जिला प्रशासन ने अमन चैन और सौहार्द बनाए रखने के लिए ये कदम उठाया है। पूर्णिया में भारतीय सेना के जवान शहीद रतन कुमार के घर पहुंचे
और उन्हें सम्मानित किया। कारगिल युद्ध में अपने प्राणों की आहुति देने वाले रतन कुमार का परिवार इस सम्मान से भावुक हो गया। ये सम्मान सिर्फ एक परिवार के लिए नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र के लिए गर्व की बात है। जमुई से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। अंधविश्वास के चलते एक महिला को डायन करार देकर तांत्रिक क्रियाएं की गईं और उसे प्रताड़ित किया गया। गांव में हड़कंप मच गया। ये 21वीं सदी का भारत है और अब भी इस तरह की सोच जिंदा है। ये शर्मनाक है। अररिया में नूना नदी उफान पर है। नेपाल में लगातार हो रही बारिश का असर अब बिहार की नदियों पर साफ दिख रहा है। पुल के पास मुख्य सड़क पर तेज कटाव शुरू हो गया है, जिससे दर्जनों गांवों का संपर्क टूटने का खतरा मंडरा रहा है। मुजफ्फरपुर में एक अनियंत्रित ट्रक एक होटल में जा घुसा। दुकानों को भी नुकसान हुआ। हादसे में एक बाइक मैकेनिक की जान चली गई, जो होटल में नाश्ता कर रहा था। ड्राइवर हादसे के बाद फरार हो गया। आज दरभंगा के बाबा कुशेश्वरनाथ मंदिर में विशेष पूजा और जलाभिषेक का आयोजन हुआ। प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि के संयोग ने भक्तों की भीड़ जुटा दी। ये माहौल जैसे सावन की आहट दे रहा हो। श्रद्धा और आस्था की अद्भुत तस्वीर। और अंत में भोजपुर से खबर आई, जहां जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच जबरदस्त झड़प हुई। लाठी, डंडे और हॉकी तक चले। वीडियो भी सामने आया जिसमें मारपीट की तस्वीरें हैं। अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। तो दोस्तों, ये थी आज की सभी 25 बड़ी खबरें। हर कोने से, हर दिशा से, हर भावना के साथ। अगर आपको ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको बिहार की सबसे भरोसेमंद, सच्ची और दिल छूने वाली खबरें रोज मिलती रहें। मैं अभिषेक बिहार की पवित्र धरती से आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। फिर मिलेंगे कल अगले न्यूज एपिसोड में। सावधान रहें, सतर्क रहें, खबरदार रहें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।